वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो पहले हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना। हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, हार्ट के बारे में पढ़ा और फिर पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग में ब्लड जो है वो कैसे घूमता रहता है। चलिए, वो तो हो गया एनिमल ट्रांसपोर्टेशन। अब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। एक्चुअली प्लांट क्या है, इमूवेबल है। उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। उनको हमारे कंपैरिजन में बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो प्लांट जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं और कैसे जो है उनका सिस्टम काम करता है। तो प्लांट जो है मेनली प्लांट को किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की एंड मिनरल्स की। और प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं। दैट यू ऑल नो, द फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स और वहाँ लीव से पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। रूट को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, फ्रूट को भी चाहिए, सीड को भी चाहिए और फ्लावर को भी चाहिए। तो प्लांट में दो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्या कि प्लांट में एनर्जी नीड क्या होती है। प्लांट की एनर्जी नीड इज लेस, प्लांट की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, ठीक है। और प्लांट में जो ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं प्लांट में, व्हाट आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट। एक होता है हमारा वाटर एंड वाटर के साथ में क्या, मिनरल्स, ठीक है। सेकेंड सब्सटेंस विच इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट आपको पता है ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज सॉलिड किसमें, सुक्रोज में कन्वर्ट होगा और फिर ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, देखो, वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल्स, जो वाटर और हमारे मिनरल बेसिकली किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, आयन की फॉर्म में। तो ये पहले तो प्लांट लेगा इनको, वाटर और मिनरल के लिए प्लांट के पास में जो नियरेस्ट सोर्स है, कहाँ से लेता है प्लांट। प्लांट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर की हेल्प से, जो कि रूट में प्रेजेंट है, अपने नियरेस्ट सोर्स और रिचेस्ट सोर्स कहाँ से लेता है, दे टेक इट फ्रॉम, कहाँ से, सॉइल से। सॉइल क्या है, नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स प्लांट का क्या है, ये एक नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स है, ठीक है। तो प्लांट ने यहाँ से क्या ले लेता है, वाटर एंड मिनरल्स। और फूड हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, ये हमारा कहाँ सिंथेसाइज होता है, लीव्स में, ठीक है, लीफ में। तो लीफ से इट गोज टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पर ये जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि प्लांट में दो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होनी है, एक
वाटर एंड मिनरल, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब ये ट्रांसपोर्टेशन में हमारा कौन हेल्प करता है, क्या सिस्टम है। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, और ये दोनों चीजें अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होती हैं। इनका डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की भी बिल्कुल अलग होता है। तो आपने अपने 9th क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा अबाउट एंड प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू जब आप पढ़ते हैं तो आपने उसमें जरूर नाम सुना होगा किसका, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, वाटर एंड मिनरल। ये वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये है वाटर प्लस मिनरल, वाटर एंड मिनरल आयंस। ठीक है, वाटर एंड मिनरल आयंस जो है, क्या होता है कि प्लांट इसको क्या करते हैं, दे टेक अप बाय रूट्स, बाय रूट हेयर, कहाँ से, फ्रॉम सॉइल। सॉइल में से ये क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और फ्रॉम द रूट इट गोज, यहां से फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, और रूट हेयर ने वाटर एंड मिनरल को क्या करा, एब्जॉर्ब करा, कहाँ से, सॉइल से। अब ये जो वाटर एंड मिनरल हैं ये कहाँ जाते हैं, रूट के जाइलम में। कौन से टिश्यू में चले गया, जाइलम। रूट जाइलम से ये कहाँ पहुंच जाता है, स्टेम के जाइलम में, और स्टेम के जाइलम से ये कहाँ पहुंच जाएगा, लीफ जाइलम में। ठीक है, और लीफ में आपको पता है कि लीफ का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस में। लीफ जाइलम से ये कहाँ जाएगा, मेसोफिल सेल्स के बीच में जो जगह है, और वहां से सब स्टोमेटल स्पेस, कहाँ चला जाएगा, ये सब स्टोमेटल स्पेस में चला गया, खाली जगह है वहां पे चला गया। एंड थ्रू स्टोमेटा, जब स्टोमेटा क्या करते हैं आपके, ओपन होते हैं, तो वाटर इवेपोरेट्स। ये जो वाटर है ये क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है फ्रॉम स्टोमेटा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट इज, ट्रांसपिरेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और तो देखो भाई, अब आप कहोगे कि प्लांट ने वाटर लिया ही क्यों जब उसको निकाल दिया, क्या जरूरत थी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट इज, ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट को क्या जरूरत थी कि वो वाटर ले, जब उसको बाहर ही देना था। एक्चुअली प्लांट क्यों एब्जॉर्ब करता है वाटर, प्लांट को वाटर की जरूरत है, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सेकेंडली, प्लांट जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो अकेले नहीं आता, वाटर के साथ क्या आते हैं, मिनरल आयन। इट इज अ मिनरल आयन विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। वाटर तो चला गया और क्या हुआ, मिनरल आयन प्लांट्स को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, जब ये ट्रांसपिरेशन हो गया, ये वाटर बाहर निकल गया, तो कहां पर, रूट हेयर में एक क्या डेवलप होता है, एक काइंड ऑफ अ फोर्सेस डेवलप। रूट हेयर में, यहाँ पर रूट हेयर में क्या डेवलप हुई, एक फोर्स, सक्शन फोर्स डेवलप होती है। रूट हेयर खाली हो जाता है, आप ये समझ लो, क्योंकि
रूट हेयर ने वाटर किसको दिया, जाइलम, रूट के जाइलम को, वहां से कहाँ गया, स्टेम के जाइलम, लीफ जाइलम, फिर सब स्टोमेटल स्पेस से आके स्टोमेटा के थ्रू स्टोमेटा ओपन हुआ, वाटर बाहर चला गया। तो रूट हेयर में यहाँ पर काइंड ऑफ अ सक्शन, a kind of a force, kind of a vacuum is created, एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और इस वैक्यूम को वो खाली हो जाता है, आप ये समझो, और इसकी वजह से वो फिर से नया पानी लेगा। और वाटर उसने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, ट्रांसपिरेशन, है ना। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पुल, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल। वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है किस वजह से, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से डेवलप होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जब वाटर जाइलम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो जाइलम का तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है कि जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो जाइलम का कौन सा पार्ट वाटर ट्रांसपोर्ट करता है ना। आपने कहा रूट जाइलम, स्टेम जाइलम, लीफ जाइलम, तो जाइलम का कौन सा पार्ट रूट वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो जाइलम में क्या होती हैं स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं जाइलम वेसल, जाइलम की वेसल्स। तो जाइलम की वेसल्स जो होती हैं, अगर आप देखो, आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे सारे प्लांट्स में दो पाइपलाइन हैं, एक फ्लोएम की और एक जाइलम की। तो जाइलम वेसल्स क्या होती हैं, एक अनब्रोकन कॉलम होता है ये स्टेम का जाइलम। और यहाँ से अगर मैं बनाऊं तो ये मैं एक स्केमेटिक डायग्राम बना लूं सिर्फ दिखाने के लिए। तो वाटर जो है ऐसे मूव करता है ये, ठीक है, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये लीफ के पास में। तो ये वाटर मूव कर रहा है जाइलम, ठीक है। जाइलम में कौन सा स्ट्रक्चर में, वेसल्स, और जो कुछ प्लांट होते हैं उसमें क्या होती हैं, ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स भी एक सिमिलर काइंड का स्ट्रक्चर होता है, बट ट्रैकीड्स क्या होती है, थोड़ी सी इलोंगेटेड सेल्स होती है, ठीक है। तो हाउ डज वाटर मूव, वाटर कैसे मूव करते हैं, along with the mineral through the xylem, which is the nearest source, soil. Who takes it up, root hair, और इसका पाथ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और ये क्या है, एक अनब्रोकन कॉलम होता है, कंटिन्यूअसली वाटर जो है एब्जॉर्ब होता रहता है और प्लांट की सरफेस से कंटिन्यूअसली वाटर आपका निकलता रहता है, किस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के प्लांट को क्या फायदे हैं, क्यों प्लांट ट्रांसपिरेशन करता रहता है, बिना मतलब पानी लेके, और उसको क्यों निकालता रहता है प्लांट। तो व्हाट इज द रीजन फॉर कंटिन्यूअस ट्रांसपिरेशन। देखो, प्लांट को इससे बहुत फायदा होता है। पहले तो मैंने आपको बताया कि प्लांट टेक्स व्हाट, द सिग्निफिकेंस ऑफ, ये है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का क्या प्लांट को फायदा है, क्या फायदा है, नंबर 1, along with the water plant gain mineral ions। प्लांट को बहुत सारे मिनरल की जरूरत होती है, वो सिर्फ वाटर के थ्रू आते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि प्लांट में एक ट्रांसपिरेशन से एक ट्रांसपिरेशन
ट्रांसपिरेशन, पुल डेवलप होती है, सक्शन फोर्स डेवलप होता है, जिससे प्लांट कंटिन्यूअसली वाटर ले सकते हैं। एंड सबसे ज्यादा क्यों पेड़ के नीचे बैठते हैं हम लोग? दिस ऑल्सो गिव्स विच इफेक्ट? कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन करता है ना? सो टेम्परेचर मेंटेन प्लांट का भी और उसकी सराउंडिंग का भी। फाइन। तो ये हमने पढ़ा किसका ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट्स। अब भाई प्लांट ने तो रोज फोटोसिंथेसिस करा, और वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, लीफ ने प्लांट में क्या बनाया? फूड सब्सटेंस। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ? ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट? अ लीफ। ठीक है, ये आपकी क्या है? लीफ है। और लीफ में क्या कौन सी प्रोसेस हुई आपकी? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई, और फोटोसिंथेसिस से क्या बना हमारा? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बन गया। जितनी जरूरत लीफ को ग्लूकोज की है वो यूज कर लेगी। एक्स्ट्रा ग्लूकोज का क्या होगा? तो ग्लूकोज जो है किसके? सबसे पहले अब आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, फ्रक्टोज के साथ मिलके ग्लूकोज क्या बना देता है? सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, जिसको आप कहते हैं सुक्रोज। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? सुक्रोज की फॉर्म में। सुक्रोज इज व्हाट? सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब ये सुक्रोज कहाँ जाएगा? वाटर एंड मिनरल ने तो किसने ट्रांसपोर्ट करा? जाइलम ने। तो प्लांट के अंदर एक और टिश्यू है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम की सेल्स जो होती हैं, फ्लोएम में डिफरेंट काइंड की सेल्स होती हैं, और फ्लोएम में क्या है? सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। तो फ्लोएम में एक स्पेशल सेल्स है, उसको हम कहते हैं कौन सी सेल? सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स। दो टाइप की होती हैं ये। और उसके साथ में फ्लोएम की अगर हम बात करें, दिस इज फ्लोएम। फ्लोएम में you have certain cells and these cells, ये जो cells होती हैं इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इनको हम? sieve cells। छन्नी, उसके दोनों तरफ, चारों तरफ सीव होती है, तो इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज? सीव ट्यूब। और कुछ सेल्स होती है जिनको सीव सेल्स भी कहते हैं। और इसके साथ में एक और सेल होती है जो जिसको हम कहते हैं कौन सी सेल? कंपेनियन सेल। वी ऑल्सो कॉल इट व्हाट इज? एक और सेल होती है दैट इज कॉल्ड कंपेनियन सेल। एंड देयर इज अ अनब्रोकन कॉलम। जैसे फ्लोएम जाइलम का कॉलम था, ऐसे ही यहाँ पे किसका कॉलम है? फ्लोएम का कॉलम है, ये ऐसे। तो ये सुक्रोज कहाँ जाएगा? ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल हैं। सुक्रोज के मॉलिक्यूल पहले कहाँ चले गए? कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल से ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गए? किसमें? सीव ट्यूब्स में। ठीक है, देख रहे हैं आप फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ? लीफ में।
ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, सुक्रोज में, जो किस में गया, लीफ की फ्लोएम की कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से कहाँ गया, सीव ट्यूब में। अब सीव ट्यूब के पास बहुत सारा सुक्रोज हो गया, सीव ट्यूब ने अपने पास के जाइलम से क्या ले लिया, वाटर भी ले लिया, ये वाटर भी आ गया इसमें, और इसके अंदर बहुत सारा क्या डिपॉजिट हो गया हमारा, किसके मॉलिक्यूल, सुक्रोज के। अब ये बहुत सारा सोल्यूशन बन गया, इसका प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इसमें क्या क्रिएट हो गया, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। आप ऐसे बस सिर्फ याद कर लो कि इसमें हाई प्रेशर डेवलप हो गया, क्योंकि आपने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आपको ऐसे याद कर लो, इसमें क्या है, प्रेशर डेवलप हो गया, हाई प्रेशर, ज्यादा मास हो गया। नाउ दिस विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब ये हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ जाने लग जाएगा, और ये ऊपर की सेल्स में भी जाएगा, और इट विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो वाटर तो सिर्फ ऐसे मूव करता है फ्रॉम सॉइल टू द अपर पार्ट बस, लेकिन द फूड कैन गो इन दिस डायरेक्शन, फूड कैन गो अपवर्ड, साइडवेज एंड ऑल्सो डाउनवर्ड, सारी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, द distribution of product of photosynthesis is called what is translocation। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। जहां इसकी जरूरत होगी वहां ये चला जाएगा, और ये डिपेंड करता है, अगर प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, फूल निकल रहे हैं, तो ये फूड ज्यादा कहाँ जाएगा, फूल की तरफ, बड की तरफ। अगर फ्रूट बन रहे हैं, विल गो टूवर्ड्स द फ्रूट, रूट में जाएगा, स्टेम में जाएगा, तो ये चारों तरफ जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट इज, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। एंड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में प्लांट को किसकी जरूरत है, प्लांट को किसकी जरूरत है बच्चों, एनर्जी। देखो जाइलम में जब वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड जाते हैं तो एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो जो ट्रांसपिरेशन की जो पुल होती है ना वो काफी होती है, लेकिन ये फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो जैसे स्प्रिंग सीजन है, फ्लावरिंग होनी है, ज्यादा बर्ड्स की तरफ जाएगा, नेचुरली अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है ना, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आया, तो ये सब डायरेक्शन में जाता है, अपवर्ड भी, दिस कैन गो इन विच डायरेक्शन, ये भी मैंने यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ये दिस गो इन विच डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, इट कैन ऑल्सो गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सब तरफ होता है, जिसको जरूरत है ना। योर फूड इज कुक्ड इन योर किचन, है ना, एंड एवरीबडी ईट्स, घर के सारे लोग उस फूड को खाएंगे, तो वो सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, फाइन। तो ऐसे ही जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन पार्ट में हुआ और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसने करा, फ्लोएम ने। और फ्लोएम की कौन सी सेल से, कौन सी सेल में फ्लोएम की, फर्स्ट इट हैज गॉन टू कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल से कहाँ गया आपका, सीव ट्यूब्स में या सीव सेल में, फिर इट हैज टेकन वाटर, its mass has become more and then it has distributed to other part। चलिए और इजी करने के लिए मैं इसका एक स्केमेटिक एरो डायग्राम बना लेती हूँ, याद करने में आपको बहुत आसान हो जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ से इसको लिखती हूँ, लीव्स में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस,
एक सिंपल स्केमेटिक फिगर जिससे आप याद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बना आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, सुक्रोज में। सुक्रोज कहाँ चला गया, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम। ठीक है, अब कंपेनियन सेल से ये कहाँ गया, सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स। कुछ प्लांट में सीव ट्यूब्स होती हैं और कुछ में सीव सेल्स होती हैं। फ्रॉम हियर दिस टेक्स अप वाटर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट टेक वाटर, वाटर फ्रॉम, कहाँ से, वाटर किसके पास होता है, जाइलम के पास होता है। ठीक है, और वाटर ले लिया इसने जाइलम से, तो इसका टोटल मास इन सीव ट्यूब इंक्रीजेस। ठीक है, इसका मास इंक्रीज हो गया और इसमें क्या डेवलप हुआ, हाई प्रेशर डेवलप हो गया और इट विल मूव इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, देन इट कैन गो टू विच डायरेक्शन, अपवर्ड। ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो मूव इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन जैसे कि कहाँ गया, रूट्स के पास, अपवर्ड डायरेक्शन में सीड के पास गया, फ्रूट्स के पास जाएगा, बर्ड्स के पास जाएगा, ये आपका, एंड होल प्रोसेस अकर एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, डन। अब आप समझ गए, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसमें, ट्रांसपोर्टेशन इन बाय फ्लोएम, ट्रांसपोर्टेशन बाय जाइलम। Phloem both direction, xylem one direction, xylem water and mineral, phloem product of photosynthesis, xylem without energy, and phloem with energy. Thank you. Like and share my video. Bye bye.